Morning students, welcome back to BBVN online classes. In previous class or lecture we have completed the digestive system in a flow chart. ठीक है? Today we will discuss about the next life process respiration. ठीक है? Respiration क्या होता है? जनरली अपन क्या समझते हैं? Exchange of gases. Exchange of gases. अपन जनरली करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2. ओके, देन इट इज डिफाइंड, रेस्पिरेशन को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन. इट इज डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो जाना. ऑक्सीडेशन इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है ना. ग्लूकोज के साथ क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका. ठीक है, तो इनका क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन. न्यूट्रिएंट जो है उनका ऑक्सीडेशन हो जाना एट अ सेल्यूलर लेवल. इट इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट अ सेल्यूलर लेवल. लेकिन कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम्स और ऑप्टिमम टेम्परेचर इनके लिए रिक्वायर्ड होता है. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी सेल में या मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज हो रही हैं किसी सेल में, तो एक स्पेसिफिक एंजाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होता है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उस रिएक्शन के लिए या उस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो ये कंडीशन है एट ए ऑप्टिमम टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम. इससे क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी जो है रिलीज होती है. एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. तो रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. उस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन या एनर्जी को अपन अपनी बहुत सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए काम में लेते हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, तो एनर्जी रिलीज होती है. और वो एनर्जी जो है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है या फंक्शंस हैं उनमें काम में आती है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? देखिए, एक कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई है. कैटाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक प्रोसेस और कैटाबोलिक प्रोसेस देखिए दो होती है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक. ठीक है, मेटाबॉलिक इनको कंसिस्टेंटली अपन कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो एनाबोली और कैटाबोला. तो देखिए, कैटाबोलिक मींस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्शन. ब्रेकडाउन रिएक्शन होती है. कोई भी कैटाबोलिक रिएक्शन है इसका मतलब क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, ये डीकंस्ट्रक्टिव होती है. एनाबोलिज्म जो होता है वो होता है फॉर्मेशन या सिंथेसिस. किसी भी रिएक्शन में कुछ चीज जो है अगर बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है, इट मीन्स वो क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है. ठीक है, ये क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो एनाबॉलिक होती है एक्टिविटीज, और डिसकंस्ट्रक्टिव होती है मीन की ब्रेकडाउन होता है जिसमें, वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस. तो इसमें देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज. मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है ना. ब्रेकडाउन होगा तो रेस्पिरेशन इज एन कैटाबॉलिक रिएक्शन या एक्टिविटी. तो देखिए, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज. किसका होता है? O2 और CO2 का, बिटवीन द सेल बॉडी और देयर सराउंडिंग्स. किसके बीच होगा? जो सेल है उसके और जो सराउंडिंग है उन दोनों मीडियम के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है. गैसियस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. ओके, क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन. तो अगर इक्वेशन की बात करते हैं अपन कि कोई भी जो है फूड पार्टिकल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए अपन ने कोई भी फूड पार्टिकल लिया, उसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीजन है उसके साथ ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके साथ क्या बनेगा? देखिए, CO2 बन जाता है, वाटर बन जाता है और एनर्जी. ये जो प्रोसेस होती है वो है रेस्पिरेशन. ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट का क्या हो जाना? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन का मीन ऑक्सीडेशन हो जाना. ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी जो है वो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को
रिक्वायर्ड होती है चलाने के लिए, काम में लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है अपना टॉपिक रेस्पिरेशन के टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो मेनली दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर, इसको अपन कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन दोनों केसेस में है ये, ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो सकती है और ऑक्सीजन जो है वो लैक भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है ऑक्सीजन की या एयर की। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द हाई एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हाई जो है वो रिलीज होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, इसकी वजह से जो रिलीज एनर्जी है उसका लेवल क्या होगा, हाई होगा, मतलब लार्ज एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, एनर्जी जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसमें रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जो ब्रेकडाउन होता है शुगर का, जो भी न्यूट्रिएंट है उनका, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है देखिए वो कहाँ से स्टार्ट होता है, विद द साइटोप्लाज्म। सेल है, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूस टू माइटोकॉन्ड्रिया। और सेल का जो पार्ट अपन ने पढ़ा 9th में, सेलुलर ऑर्गेनेल्स अपन ने पढ़े, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है कंटिन्यूस जाती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब एनर्जी जनरेट कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। किसी भी शुगर का, मान लीजिए कोई भी न्यूट्रिएंट है, उसका ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ शुगर, तो हाई लेवल या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए ये इट स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया तक कंटिन्यूस जाता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ले लिया अपन ने, कोई भी मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, फूड न्यूट्रिएंट है, वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो कंटिन्यूस अपन पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी सबस्ट्रेट है ना, कोई भी न्यूट्रिएंट है, उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या क्या बनता है देखिए, जैसे कि अपन ने मान लिया ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अपन ने बात करी कि स्टार्ट कहाँ से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होता है। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो अपने पास जो मिलता है वो मिलता है पाइरूवेट। पाइरूवेट जो होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और इसके ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन से अपन को मिलती है एनर्जी। ठीक है, फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब अपन को क्या मिलता है, देखिए एक तो मिलता है अपन को CO2 बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, H2O और एनर्जी। एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है 38 ATP ऑफ एनर्जी अपन को इसमें ऑब्टेन होती है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, देखिए ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ पर हो रहा है, सेल में, साइटोप्लाज्म में। फिर अपन के पास जो अपन को मिल रहा है वो है पाइरूवेट, 3 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो मिलता है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी मिलती है। फिर वापस कंटिन्यू जो है ब्रेकडाउन होता रहता है इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी या ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
तो अपन को मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है, और ATP की मॉलिक्यूल्स हैं वो 38 ऑफ ATP एनर्जी अपन को ऑब्टेन्ड होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है, देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच the small amount of energy is released in absence of oxygen or lack of oxygen। देखिए ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट पार्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ और इनकम्प्लीट डाइजेशन बता सकते हैं अपन, तो वो हो रहा है ग्लूकोज का। तो क्या मिल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ये होता कहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है यीस्ट सेल में, कुछ बैक्टीरिया है उनमें, और जो मसल्स होती हैं वहाँ पर जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन अपन को ऑब्टेन्ड होता है या देखने को मिलता है। देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या एयर होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिल रही थी उसके जस्ट अपोजिट लो अमाउंट में एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी कम कब मिलेगी, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन की लैक होती है। ठीक है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसके भी वापस क्या है, पार्ट है, सब पार्ट है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कुछ यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल होता है ना, यीस्ट सेल में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लो अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको कहते हैं मेनली फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जिससे अपन को क्या मिलती है, ये वाइन, बियर्स, चीज़ है ना, बियर, वाइन, ये प्रोड्यूस होते हैं इस फर्मेंटेशन से या ईस्ट सेल से। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का क्या होता है, फर्मेंटेशन या ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ईस्ट सेल में फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बियर, वाइन, चीज़ ये प्रोड्यूस होते हैं, और लो अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन को रिलीज होती है या मिलती है अपन को। ठीक है, एक तो हो गया देखिए फर्मेंटेशन। तो नंबर 1 बात करते हैं अपन कि 2 टाइप का हो गया। एक तो हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो किस में हो रहा है, यीस्ट सेल में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर नंबर 2 है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखिए क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होता है तब ब्रेकडाउन होता है शुगर्स का, ग्लूकोज का मान लीजिए, हाँ, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो 2 इथेनॉल बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 इथेनॉल, और बनता है CO2, और एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम बनती है, प्लस 2 ATP की एनर्जी है, वही मॉलिक्यूल्स अपन को ऑब्टेन्ड होते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, यीस्ट सेल में। कहाँ पर होता है, यीस्ट सेल जो होती है, और इससे प्रोड्यूस होता है वाइन, बियर, और जो चीज़ होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, वही बात है। इससे अपन को क्या मिलता है, पाइरूवेट मिलता है ना, पाइरूवेट, प्लस क्या अपन को ऑब्टेन होती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। फिर ये यीस्ट सेल में होता है, यीस्ट सेल में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस है ऑक्सीजन की, तो बनता है 2 इथेनॉल, 2 इथेनॉल, CO2 प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन हुआ
तो 3 कार्बन वाला क्या मिलता है, पायरुवेट, एनर्जी मिलती है। और ये होता कहाँ पर, यीस्ट सेल में होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अपन को इथेनॉल मिलता है, ठीक है। और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं, एटीपी और वाटर, ये मिलता है अपन को, ठीक है। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मिले थे, 38, और यहाँ पर मिल रहे हैं 2 एटीपी, ठीक है। जो यीस्ट सेल होती है इसको कहते हैं अपन फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल बन रहा है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन है वो वाइन, बियर, चीज, इनके प्रोडक्शन में काम में आता है। सेकंड जो है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होता है, जब या तो ऑक्सीजन की क्या होती है, लेस, या फिर बिल्कुल क्या होती है, लैक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे योगर्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, जो मिल्क प्रोटीन होती है वो श्योर हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोटीन है वो श्योर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। योगर्ट जो होती है उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसी में एक और है कि जो मसल्स होती हैं, मसल्स, उनमें अगर वाइग्रस एक्सरसाइजेज होती हैं तो ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। वाइग्रस एक्सरसाइजेज होती है, ड्यूरिंग वाइग्रस एफर्ट करते हैं, फिजिकल अपन कुछ भी एफर्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। ज़्यादा कंज्यूम हो गई, एक्सेस कंज्यूम, तो ऑक्सीजन की वहाँ पर क्या हो गई, कमी। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इस दौरान जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, कुछ लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, बिकॉज और लेस ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो फैटिग्यू या जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, है ना। लैक्टिक एसिड, देखिए वापस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, वही ग्लूकोज है, पायरुवेट, एनर्जी। अब यहाँ पर क्या बन जाता है, खाली लैक्टिक एसिड बन जाएगा और CO2 बन जाएगा और ATP वापस वही के वही बन जाएंगे, 2 ATP ऑफ मॉलिक्यूल। ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बस ये मसल्स में हो जाएगी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये हो जाएगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया है अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट आज का। 2 एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन जो अपन ने 3 इक्वेशन करी है, ये एग्जाम में आती है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है लास्ट अभी, तो उसमें भी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये इक्वेशन जो है वो आई है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट।